श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आषाढ़ माह का प्रारंभ आज से यानी कि 12 जून 2025 से शुरू होकर 10 जुलाई 2025 तक आषाढ़ का यह महीना चलेगा। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता ऐसी है कि इस मास से देवशयन आरंभ हो जाता है, यानी कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ मास की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन 6 जुलाई को इस दिन से 4 मास तक भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। इसीलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। ऐसे में विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा। हालांकि आषाढ़ माह में भगवान विष्णु के निमित्त भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और तप करने का विशेष महत्व है। आषाढ़ के महीने में आत्मशुद्धि, दान पुण्य करने का उत्तम फल प्राप्त होता है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। कि आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा और भक्ति करें, क्योंकि इस महीने में देवशयनी एकादशी भी आती है। इस महीने में जल का संरक्षण और जलदान अवश्य करना चाहिए। साथ ही जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। तुलसी पूजन नियमित रूप से करें और तुलसी को जल अर्पित करें। इसी के साथ भगवान सूर्य को सूर्य आर्घ्य दें। धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और तपस्या करें। माह में मांसाहार और तामसिक भोजन का त्याग कर दें। लहसुन और प्याज का अधिक सेवन आषाढ़ के महीने में करना वर्जित माना गया है। आषाढ़ माह में बासी खाना खाने की भी मनाही की गई है। यह तो थे आषाढ़ माह में वर्जित कार्य। आइए अब हम आषाढ़ माह के महात्म्य का श्रवण करते हैं। आषाढ़ मास में अधिक से अधिक जप तप करें। आषाढ़ माह में स्कंद पुराण की कथाएं, शिव पुराण की कथाएं, श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं अवश्य सुनें। तो आइए आज से हम स्कंद पुराण से धर्मारण्य महात्म्य के कथाओं का श्रवण करेंगे। हम नियमित रूप से एक कथा सुनेंगे सुबह 5 बजे। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शंकर माता पार्वती की जय। आज की कथा में हम सुनेंगे धर्म की तपस्या से धर्मारण्य क्षेत्र की प्रसिद्धि और धर्मारण्य का महात्म्य। जिन भगवान का नाम तीनों लोकों में संसार समुद्र से पार होने के लिए नौका रूप है, जिनसे उत्पन्न और पालित होकर यह संपूर्ण संसार सदैव शोभा पाता है, जो चैतन्य घन्य स्वरूप एवं प्रमाण से परे हैं, वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने के योग्य और सर्वत्र व्यापक हैं, उन सहज प्रकाश रूप निर्मल परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। स्त्री, पुत्र, धन, परिजन, भाई बंधु, प्रिय सुहृदय, माता पिता, भ्राता, ससुर कुल के लोग, भृत्य वर्ग, ऐश्वर्य, धन, विद्या, रूप, उज्जवल भवन, जवानी और युवतियों का समुदाय, ये सभी मृत्युकाल में व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस समय एकमात्र धर्म ही सहायक होता है। एक समय सूत जी को आते हुए देखकर नैमिषारण्यवासी शौनक आदि महर्षियों ने बड़े ही हर्ष के साथ जाकर उन सूत जी को सभी ओर से घेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए, तब उनके बताए हुए आसन पर सूत जी भी विनय पूर्वक विराजमान हुए। सूत जी को लोमहर्षण कुमार कहा जाता है, क्योंकि वे लोमहर्षण जी के बेटे हैं। तब उन ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे मुने, आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यमयी कथा सुनाएं। तब सूत जी कहने लगे कि मैं सरस्वती जी, गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणारविंदों को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म स्वरूप परमेश्वर, उन परमेश्वर के श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उन सबके प्रसाद से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए और उनके आने का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा ही हर्ष हुआ। भीमसेन आदि सभी भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। तदंतर
युधिष्ठिर ने उनके सामने जाकर अपने भाइयों के सहित उनको साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनका कुशल मंगल उनसे पूछा। तब धर्मज्ञ व्यास जी ने उनसे पवित्र एवं दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कुछ कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय मैं धर्मारण्य के उत्तम महात्म्य की कथा आपसे सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यास जी ने कहा युधिष्ठिर से कि हे नृपश्रेष्ठ, धर्मारण्य अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तथा भांति भांति की लताओं और गुल्मों से सुशोभित है। वह सदैव पुण्यदायक है और निरंतर फलों से भरा रहता है। वहाँ किसी से भी वैर नहीं होता। धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है। वहाँ गऊ और व्याघ्र, चूहे और बिलाव साथ साथ क्रीड़ा करते हैं। मेंढक सांप के साथ खेलता है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मारण्य महानंदमय, दिव्य एवं पावन से भी पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्मारण्य निवासियों की प्रशंसा करते हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा व्यास जी से कि हे मुने, देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य कब रखा? तब व्यास जी उनको बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, एक समय धर्मराज ने बड़ी ही कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए और वहां पर भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से उनका सत्वन किया। ब्रह्मा जी शंकर भगवान का सत्वन करते हुए कहने लगे कि हे नीलकंठ, आपके अनंत रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को भी नहीं है। आप कवल्य एवं अमृत स्वरूप हैं, आपको मेरा नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते, उन भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। वाणी जिनकी प्रशंसा अर्थात गुणगान करने में असमर्थ है, उन चिदात्मा शिव को नमस्कार है। योगी समाधि में निश्चल होकर अपने हृदय कमल के कोश में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन श्री ब्रह्मा को नमस्कार है, जो काल से परे काल स्वरूप, स्वेच्छा से पुरुष रूप धारण करने वाले त्रिगुणा स्वरूप और प्रकृति रूप हैं। उन भगवान शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप भगत जनों पर कृपा करके स्वेच्छा से सगुण रूप को धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। हे देव, आप ही सब कुछ हैं, आप में ही सभी की स्थिति है। इस लोक में सब प्रकार की स्तुतियों के द्वारा सत्वन करने के योग्य आप ही हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। इस प्रकार से महादेव जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी आदि देवता अब उनके आगे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर ने उन सबसे कहा कि देवताओं, तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, सभी के दुखों का नाश करने वाले हे महादेव, धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी ही दुस्सह तपस्या की है। न जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सभी देवता उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं। हे देवेश, आप उन्हें तपस्या से उठाइए। ये बात सुनकर महादेव जी बोले कि देवताओं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, तुम्हें धर्मराज से कोई भय नहीं है। ये सुनकर सभी देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा एवं बारंबार नमस्कार करके अपने अपने यथास्थान चले गए। परंतु इंद्र को अब नींद नहीं आई, उनकी सुख शांति खो गई। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे लिए तो यह बड़ा ही भारी विघ्न उपस्थित हुआ है। धर्मराज ने मेरा इंद्रपद हड़प लेने के लिए ही यह अत्यंत दुष्तर तप प्रारंभ किया है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा। इंद्र देवताओं से बोले कि मैंने बहुत कलेश उठाकर जिस सिंहासन को प्राप्त किया है, उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं। यह सुनकर बृहस्पति देव बोले इंद्र से कि इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। तब इंद्र ने अप्सराओं को कहा
कि तुम सब लोग शीघ्र ही धर्मारण्य को जाओ और जहाँ पर धर्मराज दुस्तर तपस्या करने में संलग्न हैं, वहां पर पहुंचकर उन्हें तुम इस प्रकार से लुभाओ जिससे कि वे तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं। अब इंद्र का ये वचन सुनकर वर्धिनी नामक अप्सरा ने उनसे कहा कि हे पाक शासन, मैं देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया और रूप के बल से पूरी चेष्टा करूंगी। ऐसा कहकर वर्धिनी नामक अप्सरा उस स्थान पर गई जहां पर कि धर्मराज तपस्या करते थे। वह अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर कपोल पर रोली की बिंदी और नैनों में काजर लगाकर मनोहर रूप को बनाकर अब उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला उनके सामने जाकर वह नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा शुभ सा हो उठा। हे राजन, भूतल में नारी का योनि कुंड कुंभी पाक के समान रचा गया है। वे रमणियां अपने नेत्र रूपी रज्जु से दृढ़ता पूर्वक बांधकर मनस्वी पुरुषों को नीचा दिखाती हैं। अज्ञानी पुरुष को अपने कूच रूपी महादंडों से ताड़ित करके अचेत कर देती हैं और शीघ्र ही उसे नरक में गिरा देती हैं। तब तक ही मन की स्थिरता, शास्त्र ज्ञान तथा सत्य आदि गुण सुरक्षित रहते हैं, जब तक कि सचेत पुरुषों के आगे बिछाए हुए जाल की भांति रूप यौवन के मद से मत वाली युवती नहीं आती है। तभी तक तपस्या की वृद्धि होती है, तभी तक दान, दया और इंद्रिय संयम सूझते हैं तथा तभी तक स्वाध्याय, सदाचार, पवित्रता, धैर्य और व्रत की रक्षा होती है। जब तक कि मनुष्य भयभीत हरिणी की भांति चंचल लोचनों वाली चपला तरुणी को अपने नेत्रों से देखता है। वर्धिनी ने धर्मराज से पूछा वहां जाकर कि हे प्रभु, समस्त चराचर जगत धर्म में ही स्थित है, वही साक्षात धर्म रूप होकर आप यह दुष्तर तपस्या क्यों कर रहे हैं? तब यमराज ने उसे कहा, हे भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसीलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। यह सुनकर वर्धिनी अप्सरा बोली धर्म से कि हे धर्म, इस तपस्या के कारण इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। अप्सरा वर्धिनी के इस सत्य भाषण से सूर्यनंदन यम बड़े ही संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धिनी से इस प्रकार से कहा। वे बोले कि मैं समस्त पाप कर्मा दुष्टात्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्रिय मनुष्यों के लिए मैं धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं धर्म तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ। तुम कोई मनोवांछित वरदान मुझसे मांगो। यह सुनकर वर्धिनी नामक अप्सरा बोली, धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मुझे लोगों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। ये सुनकर यमराज ने कहा, एवं अस्तु, अब तुम शीघ्रता पूर्वक कोई दूसरा वरदान और मांग लो मुझसे। तब वर्धिनी अप्सरा बोली, हे महामते, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सब पापों का नाश करने वाला हो और उस तीर्थ में किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय सभी अक्षय हों। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज अब चुप हो गए। तब वर्धिनी नाम की अप्सरा, उस अप्सरा ने उनकी 3 बार परिक्रमा करके अपना मस्तक नवाकर उनके समक्ष स्वर्गलोक को प्रस्थान किया और वहां स्वर्गलोक में जाकर वह अप्सरा देवराज इंद्र से कुछ इस प्रकार से बोली। वो बोली, हे देवेश, आप सूर्यनंदन यम से अब भय न कीजिए, वे यश के लिए तपस्या कर रहे हैं। इतना कहकर वह अप्सरा इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई। तदंतर धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए और उनकी घोर तपस्या को देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र और सुंदर कवच को धारण करके अब उस स्थान को गए जहाँ पर कि धर्मराज तपस्या में स्थित थे। और वहां पहुंचकर महादेव जी बोले धर्म से कि धर्म, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा चित्त बहुत संतुष्ट है। तुम कोई वरदान मुझसे मांगो, तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज अब बांबी से उठकर खड़े हो गए और अपने दोनों हाथों को जोड़कर शुद्ध वचनों के द्वारा उन्होंने लोकनाथ शिव का इस प्रकार से सत्वन आरंभ किया।
सत्वन करते हुए धर्म बोले कि हे भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। योग रूपी आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार से चिंतन करते हैं, उसके अनुरूप ही विग्रह को धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है। केवल भक्ति भाव से प्राप्त होने वाले आप प्रभु को मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी के रूप में आपको नमस्कार है। विष्णु रूपधारी है प्रभु, आपको नमस्कार है। आप ही स्थूल और सूक्ष्म जगत हैं, आपको नमस्कार है। अणु रूपधारी आपको नमस्कार है। काम रूप में प्रकट हुए अथवा इच्छा के अनुसार रूप को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नित्य, सौम्य, सुख स्वरूप एवं श्री हरि हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही सब ओर से तपाने वाले सूर्य और शीतल किरणों वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सृष्टि स्वरूप आपको नमस्कार है। हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। आप रुद्र, भीम एवं शांत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपके रूप अनंत हैं, आप संपूर्ण विश्व रूप हैं, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, आपके सब अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण हैं और आप दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले हैं और दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे त्रिपुरारे, आपने कामदेव को भस्म किया है, आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा कहे हुए इन 40 नामों का जो पाठ करें और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़े या सुने, वह सभी पापों से छुटकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव का सत्वन किया, तब शिवजी ने उनसे कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा हो उसके अनुसार तुम कोई वरदान मांगो। तब यमराज ने कहा, हे देव, हे शंकर, यदि मुझे आप मनोवांछित वर देते हैं तो इस महाक्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मारण्य के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करे। ये सुनकर महादेव जी बोले, धर्मराज, यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मारण्य के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में यदि और कोई भी इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। तब धर्मराज ने कहा कि भगवान, 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो। यह समस्त देहधारियों के लिए पावन एवं सनातन मोक्ष का स्थान हो। तब महादेव जी बोले धर्म से, एवं अस्तु, एक अंश से इस तीर्थ में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वहाँ एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्मवापी का निर्माण किया, जो कि बड़ी ही मनोरम है। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश और कलेश की शांति के लिए उस धर्मवापी में स्नान करके यम तर्पण करता है, उसको कोई उपद्रव नहीं होता। अंतरियां, तिजारी, 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत समय पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते हैं। जो मानव उस परम पुण्यमयी धर्मवापी में स्नान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंडदान करता है, वह गर्भवास को नहीं प्राप्त होता है तथा महाभयंकर कुंभीपाक, रौरव एवं अंततः मिस्र आदि नरक से भी छुटकारा पा जाता है। वो धर्मवापी में तर्पण करने से बहिर्शद, अग्निश्वात, आज्यप और सोमप नाम वाले पितृ उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में
अत्यंत दूषित परस्त्रीगमन तथा स्वर्ण की चोरी आदि पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट होता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। पुण्य पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होता है वह सब 100 वर्ष तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए मुक्तिदायक है और सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए अब हम आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कहानी का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनके परिवार में उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटों के बड़ा होने पर उनका विवाह कर दिया गया। बड़े बेटे की बहू बड़ी ही घमंडी थी और वह अपने में ही मस्त रहा करती थी। सास ससुर की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती थी। वहीं छोटे बेटे की बहू बड़ी ही शांत स्वभाव की थी। वह छोटे बेटे की बहू अपने सास ससुर की बहुत मन से सेवा करती थी। सुबह जल्दी उठकर तुलसी जी को सींचती, उसमें दीपक जलाती। उसका पति कोई काम धंधा नहीं करता था। बड़ी बहू का पति कमाता था, उसी के पैसों से घर परिवार का गुजर बसर हो रहा था। एक दिन बड़ी बहू सोचने लगी कि ससुर जी भी बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ कमाता धमाता नहीं है, मेरे पति ही घर में कमा कर लाते हैं और उन्हीं पैसों से घर का खर्चा चलता है। मैं ऐसा क्यों होने दूं भला? अब से मैं भी अपने पति की कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। यह सब सोच विचार करके बड़ी बहू सास ससुर के पास जाकर उनसे कहने लगी। वह बोली अपनी सास से कि मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी कमाते नहीं हैं और आप भी अब बूढ़े हो गए हैं। मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए अब से मैं अलग रहना चाहती हूँ। बेचारे सास ससुर क्या करते, वे कुछ नहीं बोले और दूसरे ही दिन बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी उपयोगी सामान था वह उसने अपने हिस्से में रख लिया और जो बचा कुचा टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू के हिस्से में सास ससुर और एक छोटी नंद को दे दिया। पक्के मकान का बड़ा और अच्छा हिस्सा उसने खुद ले लिया और इस प्रकार बड़ी बहू ने खुद ही घर का बंटवारा कर लिया। छोटी बहू शांत स्वभाव की थी, वह भगवान में विश्वास रखती थी। छोटी बहू बड़ी बहू से कहने लगी कि दीदी, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, मुझ पर आप एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो ये तुलसी जी का पौधा है यह आप मुझे दे दीजिए। अगर नहीं तो मुझे आपके हिस्से में आकर प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करने की अनुमति ही दे दीजिए। छोटी बहू की इस बात को सुनकर बड़ी बहू झल्लाती हुई गई और तुलसी जी का वह बिल्ला, वह पौधा उखाड़कर गमले से वहां से ले आई और फिर छोटी बहू के हाथ में थमा देती हुई कहने लगी कि ये लो तुलसी जी का पौधा, ये भी ले ले। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। बड़ी बहू के ऐसा कहने से माता लक्ष्मी छोटी बहू के साथ चल दी। अब बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गई थी और छोटी बहू के घर में माता लक्ष्मी का अब वास हो गया था, क्योंकि तुलसी जी में लक्ष्मी जी का वास है। जहाँ तुलसी जी का पौधा होगा वहाँ माता लक्ष्मी सदैव विद्यमान रहती हैं। बड़ी बहू के घर से तुलसी जी के जाने के कारण अब धीरे धीरे उसके घर में परेशानियां बढ़ने लगी थीं। उसके पति की नौकरी चली गई और वह स्वयं भी बीमार रहने लगी थी। लेकिन उधर छोटी बहू के पति को अचानक ही एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह बहुत मन से राजा के महल में नौकरी करने लगा। उसके काम से प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए एक अच्छा मकान भी दे दिया और साथ ही खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन भी दे दी। अब छोटी बहू के घर में तुलसी सींचने और पूजन करने से देवी लक्ष्मी जी का वास हो गया था, इसीलिए अब उनके घर में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होने लगी और उधर जेठानी के घर में कंगाली छाने लगी। पति की नौकरी तो पहले ही छूट गई थी, अब वह पति उसका बीमार भी रहने लगा। नौबत इतनी आ गई कि बड़ी बहू को अब दूसरे के घर में जाकर काम काज करना पड़ा। इस प्रकार से बड़ी बहू के परिवार का अब गुजर बसर होने लगा। वहीं छोटी बहू अब बड़े ही ठाट बाट से रहती और सास ससुर की खूब सेवा करती। सुबह शाम
ठीक समय से माता तुलसी की पूजा करती और तुलसी जी में दिया जलाती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे मेरी तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर आप अपनी कृपा ऐसे ही सदैव बनाए रखना। आपकी इस कथा को जो भी कहे, सुने, सुनाए, हुकारा दे, उन सभी के घर में अन्न धन का भंडार भरना। सभी प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय, तुलसी माता की जय। भक्तजनों, तुलसी जी की कृपा चाहते हैं तो तुलसी जी की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पूजा कीजिए और सूर्यास्त से कुछ क्षण पहले ही अर्थात अंधेरा होने से पहले ही तुलसी जी में एक घी का दीपक जला दें। घी से दीपक जलाना संभव ना हो तो तिल का तेल का जला दें, लेकिन अंधेरा होने से पहले जलाएं, ऐसा पुराणों का उल्लेख है। वहीं पीपल की पूजा सूर्योदय के बाद की जानी चाहिए। मुंह अंधेरे पीपल की पूजा नहीं की जाती है। तुलसी जी की कथा आपके लिए यदि उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट में तुलसी माता की जय लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी पर पहली बार आए हैं, हमें पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी नई वीडियोस की जानकारी समय से मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।